जागरणजोश.com के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सोबान। इस वीडियो में हम जानेंगे कि आज के करंट अफेयर से क्या कुछ सवाल बनाए जा सकते हैं, उनके सही जवाब क्या होंगे और उनसे रिलेटेड कुछ की फैक्ट्स के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। भारत सरकार ने 24 नवंबर 2020 को कितने मोबाइल ऐप ब्लॉक कर दिए हैं? इसका सही जवाब है 43 ऑप्शन सी। दोस्तों, आपको बता दें कि देश की अखंडता और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 24 नवंबर 2020 को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत, ये आप ध्यान रखिएगा ये किस धारा के तहत ब्लॉक किए गए हैं, 69A है। इसके तहत एक आदेश जारी किया गया और जिसमें एलेक्सप्रेस, अलिपे, कैमकार्ड, वीडेट, स्नैक वीडियो, कैमकॉर्ड और ताओबाओ लाइव सहित 43 मोबाइल ऐप्स को भारत की सुरक्षा के लिए खतरे का हवाला देते हुए ब्लॉक कर दिया। और केंद्र सरकार ने इन 43 मोबाइल ऐप्स को देश की सुरक्षा और संप्रभुता के लिए एक संभावित खतरा बताया है। इससे पूर्व भारत सरकार 29 जुलाई 2020 को भारत में लोकप्रिय ऐप जो है जिसका नाम था टिकटॉक, उस सहित चीन के 48 ऐप जो हैं वो प्रतिबंध उस पर लगाया था और इसमें ज़्यादातर चीनी ऐप हैं। और ये जो है अब एक बार फिर से फैसला लिया गया है जहां पर 43 और ऐप्स पर ये बैन लगाया गया है, रोका गया है भारत में इस्तेमाल से। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। किस श्रृंखला ने 48th इंटरनेशनल एमीज में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है? तो इसका जो सही जवाब है वो है दिल्ली क्राइम, यानी दिल्ली क्राइम, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय वेब श्रृंखला दिल्ली क्राइम ने 48 इंटरनेशनल एमीज में बेस्ट ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता है। विजय मेहता द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स ये पर जो है ये वेब सीरीज़ वर्ष 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार की भयानक घटना पर आधारित है। इस वेब सीरीज़ में शेफाली शाह, राजेश तैलंग, आदिल हुसैन, रसिका दुग्गल, गोपाल दत्त तिवारी, जया भट्टाचार्य, अभिलाषा सिंह, विनोद शरावत, मृदुल शर्मा, अनुराग अरोड़ा, सिद्धार्थ भारद्वाज जैसे जो कलाकार हैं उन्होंने मुख्य भूमिकाएं अदा करी थी। इस वेब सीरीज़ के लेखक निर्देशक रिची मेहता हैं, तो इनका आप ध्यान रखिएगा। दिल्ली क्राइम जो है उसके जो कलाकारों ने इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने पर अपनी खुशी भी जाहिर करी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए। हमारी वेबसाइट जागरणजोश.com पर अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है www.jagranjosh.com, जिसके बाद आपको हमारी वेबसाइट का होम पेज नजर आएगा। इसके बाद आपको करंट अफेयर्स के टैब पर जाना है। ड्रॉप डाउन में आपको मंथ वाइज करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, जहां आप मंथ के हिसाब से करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। जब आप करंट अफेयर्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से पेज नजर आएगा। अगर आप कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी पसंद के हिसाब से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं, जिसमें लेटेस्ट, नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी जैसी कैटेगरीज मौजूद हैं। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड पूरे दशक के लिए अवार्ड के लिए उनको नामित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब है वो है विराट कोहली। विराट कोहली जो है ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको पूरे दशक के लिए यहाँ पर नामित उनको किया गया है। अब देखना होगा कि किसको ये अवार्ड मिलता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी कि आईसीसी ने इस जो है मंगलवार जो अभी बीता है तो उसको भारत के कप्तान जो हैं विराट कोहली और स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आईसीसी प्लेयर ऑफ द डेकेड के लिए नामित किया है। यह अवार्ड पिछले दशक वर्ष अर्थात मान लीजिए 2010 से 2019 इसके लिए प्रदान किया जाना है। तो पूरे दशक के लिए ये प्रदान किया जाएगा। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सभी 5 पुरुष वर्गों में नामित किया गया है। आईसीसी के द्वारा अपने इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए कुल 7 खिलाड़ियों का नामांकन किया गया है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी क्रिकेट की दुनिया से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को ओडीआई के डेकेड अवार्ड प्लेयर के तौर पर नामांकित नहीं किया गया है? इसमें से जो एक सवाल आपको पूछा गया है ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड सवाल है और ट्विस्टेड है।
तो यहाँ पर जो इसका सही जवाब आप है तो इसका सही जवाब है स्टीव स्मिथ। तो आपको बता दें दोस्तों कि भारत के MS धोनी, विराट कोहली और रोहित शर्मा, श्रीलंका के लसिथ मलिंगा और कुमार संगकारा, ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क और दक्षिण अफ्रीका के एबी डिविलियर्स जो हैं उनको ICC वनडे प्लेयर ऑफ द डेकेड अवार्ड के लिए नामित किया गया है। इस अवार्ड के लिए स्टीव स्मिथ का नाम शामिल नहीं है। तो ये थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल था, उल्टा सवाल था, तो ये ध्यान रखिएगा। इनको स्टीव स्मिथ को नहीं किया गया है, किसको किसको किया गया है ये यहाँ पर हमने आपको लिखकर बता दिया है। तो ये ध्यान में रखना है आपको। और स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वे वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के तीनों किस्म के क्रिकेट मैचों के कप्तान भी रहे हैं। और 31 वर्षीय स्टीव स्मिथ को 23 दिसंबर 2015 को वर्ष 2014-15 के लिए ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से भी सम्मानित किया गया था। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो सवाल है कि गंभीर चक्रवाती तूफान जिसका नाम आप लोग सुन रहे हैं निवार, वो 25 नवंबर को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के तटों पर अपना कहर बरपा सकता है, ऐसा रिपोर्ट्स में आया था। तो दोस्तों आपको बता देते हैं ये जो है इस पे रिलेटेड इससे खबरें आ रही हैं, इसके जो आसार हैं वो दिखाई दे रहे हैं। हालांकि जो है कल 25 तारीख थी और कल जो है ये टकराया भी है कई जगहों पर, लगातार न्यूज़ आ रही है इससे रिलेटेड यहाँ पर। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो आपको पता ही है कि तमिलनाडु और पुडुचेरी इसका सही जवाब है। ऑप्शन C जो है यहाँ पर है और इसके वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर NDRF जो है उसकी तैनाती की गई है कि राहत काम वहाँ पर किया जा सके यदि कोई ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम होती है, नेशनल डिज़ास्टर होता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि तमिलनाडु राज्य और जो केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी, उसके कई हिस्सों में भारी बारिश की उम्मीद की गई थी कल भी और अभी भी लगातार हो रही है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया जो है NDRF जैसा कि मैंने बताया उसकी बल वहाँ पर तैनात किया गया है और कई कर्मी तटीय क्षेत्रों में सावधानी पूर्वक निगरानी कर रहे हैं। और बंगाल की खाड़ी में एक गहरे निम्न दबाव ने बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी में एक चक्रवाती तूफान जिसका नाम है क्या निवार, इसको तेज़ कर दिया है। और इसी चक्रवात के लिए भारत मौसम विज्ञान जो IMD है उसके द्वारा एक अलर्ट भी जारी किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। भारत की किस राज्य सरकार ने एक ऐसा अध्यादेश स्थगित किया है जिसमें अपमानजनक सामग्री के लिए जेल की सज़ा के साथ 10,000 रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान है? इसका सही जवाब है ऑप्शन D केरल। केरल सरकार ने 23 नवंबर को एक ऐसे अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला किया है जिसमें अपमानजनक या फिर मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने का प्रयास किया गया है। केरल के मुख्यमंत्री के द्वारा CPIM राज्य सचिवालय और वाम लोकतंत्री मोर्चा पार्टी के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद केरल सरकार ने इस अध्यादेश को स्थगित करने का फैसला लिया है। और इससे पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने IT अधिनियम को धारा 66A और केरल पुलिस अधिनियम की धारा 118D को हटा दिया था। अब दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के तौर पर इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2020 को किस अभिनेता ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन A बिली बैरेट। दोस्तों आपको बता दें बिली बैरेट ने रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड UK में अपनी भूमिका के लिए 48वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीत लिया है। भारतीय अभिनेता अर्जुन माथुर को प्राइम वीडियो के ओरिजिनल मेड इन हेवन में उनके प्रदर्शन के लिए इस श्रेणी में नामित किया गया था। बिली बैरेट की आयु इस समय मात्र 13 वर्ष है और वे एक इंग्लिश एक्टर हैं। इन्होंने टेलीविज़न से अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था। 2016 में उनकी पहली फिल्म टू ड्रीम रिलीज़ हुई थी। दोस्तों वो सवाल जिसका जवाब हमने आपसे पिछले वीडियो में पूछा था। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज की जिम्मेदारी के लिए किसे नियुक्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन A जॉन कैरी। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका चुनाव में जीत हासिल करी है जो बाइडेन ने 23 नवंबर 2020 को अपनी कैबिनेट का ऐलान उन्होंने किया और शपथ ग्रहण के बाद कैबिनेट अपना काम शुरू करेगा, लेकिन ट्रांजिशन पीरियड के दौरान भी एक्टिव रहेगी। और जो बाइडेन ने क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए जॉन कैरी को जिम्मेदारी दी है। और जॉन कैरी पूर्व में अमेरिका के विदेश मंत्री रह चुके हैं और पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट को लागू करवाने में उनकी अहम भूमिका रही है। दोस्तों अब एक सवाल आपके लिए जिसका जवाब आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर देना है। सवाल है अफगानिस्तान 2020 सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? आपके ऑप्शन हैं प्रधानमंत्री मोदी ने, S जयशंकर ने, राजनाथ सिंह ने या फिर
निर्मला सीतारमण ने। आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और देखते रहें जागरणजोश.com।